सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार आज के सेशन में। और आज हम लोग बात करेंगे बिलीफ सिस्टम पे। ओके। तो बिलीफ सिस्टम पहले समझेंगे क्या है, और उसके ऊपर फिर हम लोग बात करेंगे। ओके। तो बिलीफ सिस्टम क्या है? ओके। तो हम लोगों ने पहले के सेशन में सुना अपने सपनों, सपने देखने, सक्सेस के लिए सपने जरूरी है, राइट? लेकिन कई बार हम लोग जो चीजें सपने देखते हैं वो कई काफी समय से वही चीजें देखते आ रहे हैं, है ना? लेकिन शायद वहां तक नहीं पहुंचे। हुआ है कुछ लोगों के साथ ऐसा? यस। हमें लगता है कि हमें जो है 50,000 रुपये महीना कमाना है या 1 लाख रुपए महीना कमाना है, या एक दिन हम बोलते भी हैं कि एक दिन हम लोग 5 लाख रुपए महीना कमाएंगे। सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना? हम एक दिन। तो लेकिन ये सपने कई सालों से ऐसे ही चलते आ रहे हैं, करेक्ट? या हमें बहुत सारा रिकग्निशन मिलना है, लेना है, या बहुत बड़े स्टेज पे जाना है, नेशनल इंटरनेशनल स्टेजेस पे जाना है। लेकिन कई बार ये सपने, कई सालों से या कई महीनों से ये सपने केवल सपने बने हुए हैं, ये पूरे नहीं हो रहे। और मैंने देखा है अपने इतने सालों के कैरियर में। लेकिन हम भी पहले ऐसे ही लिखते थे, पहले 5 साल लिखते थे कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। लेकिन वो चीज पता नहीं क्यों पूरी नहीं हो पाती। तो लगता है हमें कि ऐसा क्या है कि जो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो और बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं उनको हम देखते हैं कि वो लोग ये पूरा कर ले रहे हैं। तो इसके पीछे की जो साइंस है ना, सपनों के पीछे की साइंस ना, सपनों के पीछे का, जैसे सक्सेस के पीछे सपने हैं, तो सपनों के पीछे क्या है, आज हम लोग वो समझने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा, हमारे हमारे मूलभूत एक परिवर्तन होगा, जिससे हमारी जो आज तक की सक्सेस रुकी हुई है ना, जो कृपा रुकी हुई है, वो आने के मिलने शुरू हो जाएगी। तो इसके पीछे हम आपको नोट करना है, इसके पीछे क्या है, बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम को हिंदी में भी ट्रांसलेट करते क्या है, हमारे जीवन में बहुत सारी हम जब बड़े हो रहे थे, या हम लोग का जो अभी तक का अनुभव रहा है, उसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत सारे मान्यताएं हैं, है ना? बहुत सारी धारणाएं हमारे प्रति, हमारे परिवार के प्रति, राइट? और ये जब हम बड़े हो रहे थे तो ये जो धीरे धीरे हम लोगों के घरों में रोज बोला जा रहा था कि या हमारे स्कूल में कोई हमसे बोल रहा था, कोई हमारे माँ बाप बोल रहे थे, या हम ऑफिस में जाते हैं या हम घर में रहते हैं तो हमसे बोला जाता है। तो वो धीरे धीरे ये धारणाएं, ये जो बातें हैं ना, ये हमारे मन में घर कर लेती हैं, और यही हमारी मान्यताएं बन जाती हैं। बहुत सारी बार आप लोग देखते हैं कि आप कुछ लोगों का आ जाता, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है क्या? तो ये जो विश्वास, भरोसा, धारणाएं, मान्यताएं, ये सब मिलके हमारा एक बिलीफ सिस्टम बना लेती है। समझ में आया? कि हमें ये बोल तो रहे हैं मुंह से, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में वो विश्वास नहीं पैदा हो पा रहा है ना। तो वो जो विश्वास कि हमें ये एक दिन, हमें ये, हमारे साथ ये होगा, हम बहुत सक्सेसफुल होंगे, ये जो विश्वास पैदा होना है अंदर से, असलियत का, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। यस। और ये कोई नई बात नहीं है, ये केवल आपके साथ नहीं हो रहा है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना? दुनिया में लगभग हर इंसान के साथ ऐसा ही होता है ना? लेकिन फिर ऐसे कैसे इंसान हैं जो लोग इतना सक्सेसफुल हो जाते हैं और ज्यादातर लोग इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते? ये है कि उन्होंने अपनी धारणाएं, या कहे अवधारणाएं, है ना, गलत धारणा है, या ये जो वो था, अभी तक भरोसा नहीं था, वो लोग इसके ऊपर जीत पा लेते हैं और अपनी भावनाओं को, धारणाओं को सही करते हैं, तो उसके हिसाब से अंदर से भी एक सिस्टम चेंज हो जाता है जो हमें सक्सेस की तरफ पुश कर देता है, ढकेल देता है। ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या करा जाता है, और ये विश्वास मानिए, इसको जो है अगर आप लोग समझेंगे तो इसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगता, ये एक क्षण का काम है चेंज करना। तो पहले समझते हैं कि ये आती कैसे है ना। बहुत बार, जैसे फॉर एग्जांपल, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, हम लोग जनरली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में पैदा हुए, है ना, थोड़ा बहुत अपर मिडिल क्लास में होंगे, अपर क्लास में, वट हर क्लास के हिसाब से उनकी धारणाएं बनती हैं, है ना? तो जनरली जब ज्यादातर लोग को क्या कहा जाता है, बचपन में आपने सुना होगा बहुत सारी बातें, है ना, कि अरे अभी पैसा नहीं है, अभी अगली बार कर लेंगे। फिर हम लोग को एक चीज समझाई जाती है जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, इस लायक हो जाते हैं, कि भाई देखो, चादर देख के पैर फैलाया करो, बहुत सपनों में ना उड़ा करो, है ना, एक दिन धरती पे गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, फेल हो जाओगे।
या तुम इस लायक नहीं हो, ये ऐसी तमाम सारी चीजें, किसी ने, बड़े भाई ने, छोटे बहन ने, किसी मम्मी ने, पापा ने, कभी ना कभी जो छोटी छोटी बातें कही गई हैं स्कूल में, है ना, कॉलेज में, जॉब में, ये छोटी छोटी बातें इकट्ठा हो गई हैं। ये हमारे एक मन में घर करके एक धारणा बना ली है हमने अपने आप के बारे में। ओके। तो देखिए, और इम्पोर्टेंट क्या है, इसको समझकर इससे निकलना बहुत सिंपल है। ओके। तो अब देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं दुनिया में, और हमारी तो ऐसी जबरदस्त संस्कृति है ना, कि हमारी संस्कृति में तो पूरा एक ग्रंथ लिख दिया गया है इसके ऊपर, है ना, बिलीफ सिस्टम के ऊपर चेंज करने। कोई बताना चाहता है क्या है वो? ग्रंथ कह लीजिए, पुस्तक कह लीजिए, लोग अलग अलग नाम ले सकते हैं उसका, इट इज इमेटीरियल। गीता। तो गीता एक ऐसा वो है जिसने आज से हजारों साल पहले हमारे बिलीफ सिस्टम को चैलेंज कर लिया। करेक्ट। क्या चैलेंज किया? कि ये करा नहीं जा सकता, है ना, ये हो नहीं सकता। अब वो अभी आप भूल जाइए, बाकी मैं तो कहता हूँ सबको जरूर पढ़ना चाहिए। चाहे आप उसको एक नॉवल समझ के पढ़ लीजिए, सेल्फ हेल्प बुक समझ के पढ़ लीजिए, उससे बेटर सेल्फ हेल्प बुक आज की तारीख में क्या इतने हजारों सालों में आज तक कभी दुनिया में नहीं बनी, लिख लीजिए। और नहीं तो इतना टाइम नहीं है, ये इतनी एनर्जी एफर्ट नहीं लगानी है, तो आजकल बहुत सारे उसके सार भी अवेलेबल है। लेकिन उसमें से वो चुन के लोग, कुछ लोग कुछ स्पेशली अपने हिसाब से कोट करते हैं, है ना। तो जब हम लोग इस टाइप के माहौल में रहते हैं जहां हम लोग अपने बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करते हैं और उसके ऊपर विजय पाते हैं। ओके। तो पूरा देखिए, भगवान कृष्ण ने जो है पूरा एक मतलब पूरा गीता ज्ञान इतने हजारों साल से के लिए दे दिया, मतलब अनंत के लिए दे दिया सबको। राइट। तो ये क्या था? बिलीफ सिस्टम की, जो हम सोचते हैं वो नहीं है, हमें अपना कर्म करना है जिसके लिए हम इस दुनिया में आए। ओके। अब देखिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक दो नहीं, जितने टॉप लोगों को आपके मन में दिमाग में आता है, चाहे वो महात्मा गांधी हो, है ना, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे, आप सोचिए इन लोगों ने कैसे ये बिलीव किया कि ये चीज हम भारत को आजादी दिला सकते हैं। वो महात्मा गांधी को तो वहाँ साउथ अफ्रीका में किसी ने निकाला तो उनको समझ में आया, और फिर उन्होंने हिंदुस्तान की आजादी की नींव रखी। नहीं, सुभाष चंद्र बोस का अपना है। स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए, इतनी कम उम्र में किस बिलीव पे चले गए, यूएस में शिकागो में वर्ल्ड वो धर्म सम्मेलन में, कि हम अपने उसके बारे में बताएंगे। देखिए क्या बिलीव था। और ऐसे ये तो बड़े बड़े, आप देखिए ऐसे छोटे छोटे तमाम एग्जाम्पल हमारे अगल बगल हैं। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, हम लोग देखते हैं कि सोचते हैं कि अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दे, बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज दे, है ना। लेकिन वहीं पे हम लोग अक्सर सुनते हैं कि एक बच्चा जो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ता था, रात में उसके पास वो नहीं था, और वो अपनी मेहनत करके पढ़ के एक बहुत सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल बन गया, ये बड़े उससे एमबीए कर लिया, आईआईटी में चला गया। करेक्ट, ऐसा रोज सुनते हैं सब लोग। तो ये क्या है जो इनको अलग बनाती है? यही है उनका बिलीफ सिस्टम, कि उन्होंने अपने अंदर ये विश्वास पैदा कर लिया, ये भरोसा अपने ऊपर पैदा कर लिया कि कुछ भी हो जाए, मैं ये करके, मैं इस करने के लायक हूं और मैं ये करके मानूंगा। तो उन्होंने किसके ऊपर फोकस किया? केवल और केवल कर्म के ऊपर फोकस किया। राइट। बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस को निकाल कर पहले अपने अंदर, ये हो सकता है उन्होंने ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं करी, लेकिन सारे उसको निकाल के अपने अंदर ये विश्वास पैदा किया कि मैं करूंगा और एक ना एक दिन करके दिखाऊंगा। राइट। दिस इज द पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम। ओके। देखिए, मैं अभी कहीं पढ़ रहा था, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लीजिए। जितना आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं, है ना, जो आपका बिलीफ आपको अलाउ करता है कि मैं ये कर सकता हूं, आप उससे कम कर सकते हैं जिंदगी में, चाहे आप कितनी भी मेहनत के लिए डरे, आप उसके बराबर कर सकते हैं जीवन में, है ना, लेकिन आप उससे ज्यादा कभी नहीं कर सकते। ओके। तो मैक्सिमम की एक बार सेट हो गई, आप उससे कम रह सकते हैं, इसके बराबर रह सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर जाने की कोई संभावना नहीं है। तो इसके ऊपर तभी जा सकते हैं जब हम अपने बिलीफ सिस्टम को ऊपर ले जाए, हम ये बिलीव करें कि इसको कैसे किया जा सकता है। और इसीलिए हमारी इनिशियल डेज में भी और आज भी जब भी हमें दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता या बड़े स्टेज पे जाना होता है, तो इसका बहुत सिंपल आपको तरीका बताऊं। आप अपने शीशे के सामने खड़े हो जाइए, जो आप अपने आप से आंख मिलाकर अपने आप को बोल पाएंगे शीशे में ना, वही आपका बिलीफ सिस्टम। चेक कर लीजिए। हम लोग वैसे जा रहे हैं, वहां बोलेंगे, इसको बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, लेकिन आप शीशे के सामने खड़े होकर अगर अपने आप से आंख मिलाकर आप उस चीज को रिपीट कर पाए होंगे और बता पाएंगे, दैट इज योर बिलीफ सिस्टम।
है ना। हमें उतना ही बिलीव है कि हम ये कर पाएंगे। तो जब हम अपने आप को वो प्रैक्टिस करेंगे, जब हम अपने अंदर वो बिलीफ लाएंगे कि हम रोज बहुत सारे लोगों को इनवाइट करेंगे, उनकी लाइफ को चेंज करने के लिए हम एक बहुत अमेजिंग रोल प्ले करने वाले हैं, हेल्थ वाइज और वेल्थ वाइज, है ना। हम उसकी वजह से हमारे अंदर ये चेंजेस आएंगे, हमारी इस टाइप की पर्सनैलिटी हो जाएगी जब ये सारा बिलीफ आएगा। और ऑफ कोर्स जब ये सारा होगा तो क्या होगा, बहुत सारी इनकम आएगी, बहुत सारी चीजें हम इन्वाइट एंजॉय करेंगे लाइफ में। करेक्ट। तो ये सब चीजें मिलके हमारा क्या बनता है, बिलीफ सिस्टम। तो अब सवाल ये आता है कि अब इसको चेंज कैसे किया जाए। चेंज करना चाहते हैं ना, तो ये चेंज कैसे होगा, है ना। तो इसको बदलने की जरूरत है, ये सब लोग मानते हैं। और बदलने की आज हम लोग एक छोटी सी एक्सरसाइज भी करेंगे अभी बाद में। बट ये बदलाव जो है, जो मैंने आप लोगों को एक एक्सरसाइज सिखाई थी शुरू शुरू में, है ना, अपने आप को आंखें बंद करके सबकॉन्शियस माइंड को करिए एक्टिवेट, और ये जो चीजें हम बार बार रिपीट करेंगे, और केवल रिपीट ही नहीं करेंगे, वो एक्शंस भी लेते रहेंगे उनको, भले ही वो छोटे छोटे स्टेप्स ही क्यों ना हो, है ना? अपनी बिलीफ को सही तरफ ले जाने के लिए। लेकिन वो छोटे छोटे एक्शंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अपने बिलीफ को पक्का करने के लिए। तो ये कोई इंडिविजुअलिस्टिक थिंग नहीं है, ये जब हम लोग सपने देखना शुरू करेंगे, जब हम चीजों को उस हिसाब से समझने लगेंगे और उसके साथ अपने काम को करने लगेंगे रेगुलरली, है ना, तो धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी सक्सेस आती है, वैसे वैसे बिलीफ आता है ना। तो इस तरीके से हम लोग अपने बिलीफ सिस्टम को धीरे धीरे मजबूत कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन, रोज अपनी सोच को चेंज करना कि नहीं मैं कर सकता हूँ, सोते समय, उठते समय, जगते समय। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, है ना, उसके साथ साथ, नॉट उससे भी, उसकी बराबर ही इंपॉर्टेंट है, जो बेहतर हो रहा है उसके लिए ग्रेटिट्यूड, है ना, थैंक यू बोलना। थैंक यू मेरे भगवान, थैंक यू मेरे माँ बाप, थैंक यू ये जो भी परिस्थिति जिसकी वजह से हम इस प्रोग्राम में आए, चाहे वो सेहत खराब थी, चाहे वो बिजनेस की वो खराब था, या हमें बेटर करने आए हैं, नहीं खराब थी बेटर करने आए, उसको भी थैंक यू, और उस इंसान को थैंक यू जो हमें यहाँ पर लेके आया। तो आज हमें अपनी सारी बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ना है। तैयार है बेड़ियों को तोड़ने के लिए? तो बेड़ियां क्या है पहले वो तो समझ ले। एक दिन हुआ जिस दिन डिसाइड किया, करेक्ट, कि आज से मैं अपनी लाइफ को वैसे नहीं जीऊंगा जैसे आज तक जीते आए। करेक्ट। यस। तो ऐसे ही हम अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, वो विश्वास करने के लिए जिसके हम लायक हैं एक्चुअली। तो हमें अपने आप को समझाना है कि हम किस लायक हैं। ओके, तो चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं जल्दी से, है ना। एक कागज का पन्ना लीजिए, लूज, बड़ा थोड़ा लिखना है उसके। ओके चलिए, अब उसके ऊपर उसमें लिखना शुरू करेंगे। क्या क्या चीजें लिखेंगे उसमें, वो चीजें लिखेंगे जो हमें, हर वो चीज उसमें लिखेंगे अगले 2-3 मिनट लेकर। ध्यान से सुन के सुनिए क्या क्या लिखना है उसमें। हमें जो आज तक अपने सपने पूरे करने के लिए रोकता आया है, वो पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, तैयार है? जैसे हमारे फर्ज करिए आपका, मैं तो एक एक ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं, मैं किसी के लिए इंडिविजुअली कुछ कहता नहीं। कि आपको लगता है कि देखो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई, वट एवर, है ना, पूरी, है ना, मुझे वो मौका नहीं मिला। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मेरी पैदाइश वहां नहीं हुई। है ना, मुकेश अंबानी के घर क्यों नहीं पैदा हुआ, है ना, ऐसा लगता है ना। कि वैसे ऐसे जगह कहाँ होगा, जहां विश्वास मानिए, जहां पर भी आप पैदा हुए हैं, जिस भी समय में आप पैदा हुए हैं, वो बेस्ट है। लेकिन फिर भी ऐसी अवधारणाएं भी हैं हम लोगों के पास, है ना। या हमें स्कूल में ये कहा गया, या हमारे मम्मी पापा से सपोर्ट नहीं मिला, हमारी फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता, वट एवर लिख डालिए, लिखना शुरू करिए। आपके हिसाब से सबके लिए अलग अलग हो सकता है। हम घर की जिम्मेदारी में फंसे रहे, हमने घर परिवार के लिए बहुत सारा समय निकाल दिया, है ना, बच्चों की देखभाल करते रहे, कभी अपने लिए नहीं कर पाए, वट एवर लिख डालिए। बिजनेस में लॉस हो गया इसलिए हम वो नहीं कर पाए, कभी ध्यान नहीं दिया, वॉट एवर जो आपके दिमाग में आ रहा है लिखिए उसमें। जो आपको लगता है जिसकी वजह से आप वो नहीं अपने आप में विश्वास कर पा रहे हैं जो आपको करना है ना, जो हमारे बिलीफ सिस्टम को इनिबेट करता है ना।
बचपन से कहा गया कि चादर से बाहर फैल पैर मत फैलाओ, लड़की हो तुम कुछ कर नहीं पाओगी, वट एवर, है ना। या कुछ लोगों को ऐसा भी कहा गया होगा तुम नालायक हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। कहा गया है। हाँ कहा जाता है, हम लोग भी कहते हैं। लेकिन आप विश्वास मानिए ये सब चीजें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि बिलीव, तो कभी आज से हम लोग ये भी लिखेंगे कि ये जो चीजें हम लोग लिख रहे हैं, ये कम से कम हम अपने बच्चों से नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके भी दिमाग में ये चीजें घर कर रही है। हमें उनको क्या करना है, हमेशा इंस्पायर करना है, अरे बेटा तुम कर सकते हो, और मेहनत करो और कर लोगे, और मेहनत करो फर्स्ट आ जाओगे। लिख लिए, लिख रहे हैं अभी, और लिखिए और लिखिए, अभी पूरी लंबी लिस्ट बना डालिए। जो भी ऑफिस में किसी ने कहा, हम हमें प्रमोशन नहीं मिला, लोग कहते हैं काम नहीं करते हैं, है ना। घर में हम बहुत मेहनत करते हैं फिर भी हमारे को कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता, हम लोग कहते हैं तुम कुछ नहीं करते, ये तो है, सेहत खराब हो गई, वॉट एवर लिख डालिए। सेहत अच्छी नहीं थी, घुटनों में दर्द होता है, जो भी चीज है लिख डालिए, है ना? ये हो गया, इसकी वजह से हमें दुकान पे बैठना पड़ता है, हमें ये करना पड़ता है, लिख डालिए। परिवार का सपोर्ट, समाज का सपोर्ट, जो भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस काम, इस एक्सरसाइज को करना। और यही वो पल है जो आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज कर देगा। क्या होता है, कई बार बहुत सारी अच्छाई होने के बाद भी या पढ़ाई लिखाई के बाद भी हम अपने बिलीफ सिस्टम से आगे नहीं बढ़ पा रहे, है ना। चलिए सब लोग निकाल लीजिए, अब लिख लिए, बहुत हो गए। हाँ गुड। अब इस पन्ने को ऐसे फाड़िए, चल फाड़ डालिए, छोटा छोटा बिल्कुल चिंदी चिंदी कर डालिए, और उसको फिर ऐसे करके ऐसे उड़ा दीजिए, गिरा दीजिए नीचे, अगर गंदगी नहीं हो, साफ भी आप ही को करना पड़ेगा तो। हाँ बिल्कुल। तो आज तक जिन भी चीजों ने हमको रोक रखा था लाइफ में वो करने के लिए जिसके लिए हम बने हैं, वो सब आज से समाप्त। मतलब अपने जीवन से उसको दूर कर देना है, बिल्कुल दूर। जो भी चीजें आज तक आपको अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने में रोक रही थी, आज से हम सब उससे छुटकारा पा चुके। ओके। तो जब छुटकारा पा चुके हैं, तो आज से क्या करेंगे, वो करेंगे जिस लायक ऊपर वाले ने, ईश्वर ने हमें बनाया। ओके। तो अब वो तीन चीजें लिखिए आपकी बार डायरी में, जो आपको लगता है जिसके लिए आप बने, जो आपका बिलीफ सिस्टम अभी कहता है। मुझे 5 लाख रुपए महीना कमाना है, कैन बी वन ऑफ द थिंग्स, है ना। मुझे जो है स्टेज पे जाना है, बहुत सारा रिकग्निशन लेना है, मुझे अपना स्वास्थ्य बिल्कुल सही रखना है जीवन भर, करेक्ट। क्योंकि सब कुछ तभी एंजॉय कर पाएंगे अगर स्वास्थ्य ही नहीं सही रहेगा, तो कैसे करेंगे, है ना। मुझे बहुत सारे लोगों की मदद करनी है, हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना है, वट एवर लिख डालिए 3 4 5 पॉइंट। और अभी उसको बिलीव करके लिखिए कि मैं ये करूंगी ही करूंगी, मुझे ऊपर वाले ने इसीलिए बनाया, यही मेरा कर्म है जो डिसाइडेड है, इसीलिए तो हम लोग यहाँ हैं आज, नहीं तो होते ही क्यों। अभी बहुत सारे लोगों की तरह दुनिया में, मेजोरिटी लोगों की तरह सो रहे होते हैं। देख लिया। अभी इसको प्रैक्टिस करना है, इसको रिवाइज करना है, किसके सामने, मैंने शुरू में बताया था आपको, शीशे के सामने। देखिए कुछ भी चीज, हम लोग जिस प्रोफेशन में है ना, आप समझिए बात, हम लोग जिस प्रोफेशन में है, हम लोग क्या बताते हैं, हम लोगों को बताते हैं सेहत सही करने के बारे में, हेल्थ एंड वेल्थ। ओके। तो हम लोग क्या बेचते हैं, हम लोग एक तरीके से डायरेक्टली तो नहीं, बट वैसे कहें तो सेल्समैन ही है ना। और सेल्समैन या सेल्स गर्ल जो भी मान लीजिए आप, तो हम क्या बेच रहे हैं, हम अपना बिलीफ बेच रहे हैं। तो बिलीफ इन द प्रोडक्ट, आप देखिए हम इसका इतना बड़ा एग्जाम्पल हमारी अपनी कंपनी में ही है ना, मार्क ह्यूज। क्या स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम था कि एक दिन हम दुनिया के लोगों की खाने की आदतें बदल देंगे। और देखिए एक लड़का 25 साल का, ठीक है, जो वहां रोड पे खड़ा हुआ था, है ना, बेचना शुरू किया, और वो कहाँ पहुंच गया, 95 देशों में, 95 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। ये बिलीफ सिस्टम की पावर है, क्योंकि उसको बिलीव था। अब आपको वही बिलीव लाना है कि हम अपने घर परिवार से शुरुआत करके सॉरी, अपने परिवार में ही नहीं, समाज में, अड़ोस पड़ोस में, दुनिया में, है ना, हजारों लाखों लोगों की सेहत बेहतर करने के लिए ही आए हैं आप, है ना, ये आपको बिलीव करना है। तो मैं बात कर रहा था, हम जिस प्रोफेशन में हैं उसमें बिलीफ ही ट्रांसफर होता है। तो विश्वास मानिए, आप मानिए या ना मानिए, अगर हम किसी को बता रहे हैं कि आपकी सेहत को बेहतर करने का ये प्रोग्राम है, तो आपका खुद का कितना बिलीफ है उसके अंदर, वो दूसरे वालों को आपके शब्दों से ज्यादा आपके चेहरे से दिखता है। और शब्द भी उसी हिसाब से निकलते हैं, मानते हैं?
तो इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसको प्रैक्टिस करके परफेक्शन करना पड़ेगा। कैसे? शीशे के सामने बैठकर करिए, ये मजाक की बात नहीं है, ये प्रूवन है ना। ये चीजें जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बिलीफ सिस्टम को चेंज करना, ये प्रूवन है, मेडिकल साइंस में भी ये प्रूव किया गया है। वहां पे इसका नाम डिफरेंट है, उसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, है ना। आपको पता है प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है? कुछ लोग कहेंगे कि ये भी प्लेसिबो इफेक्ट है, ये प्लेसिबो इफेक्ट नहीं है, सॉरी। प्लेसिबो इफेक्ट में ये कहा गया है, ये रिसर्च हुई तमाम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस हुई, करेक्ट, टेस्ट किया गया। क्या कि अगर दो बीमार इंसान है मान लीजिए, और एक को आपने एक्चुअल दवाई दी है और दूसरे को आपने खाली मीठी गोली दे दी, हम्म, लेकिन देने वाले का अंदर विश्वास था और लेने वाले के अंदर विश्वास था कि ये वही दवाई है, तो उसके ऊपर भी वही फायदा कर गया। इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। ओके। तो लेकिन बहुत सारे कहेंगे कि इसमें यहाँ नहीं है, वी वर्क ऑन साइंस, है ना। हम लोग साइंस के ऊपर काम करते हैं, हम लोगों की लाइफ स्टाइल को चेंज कराते हैं, उनको एक प्रॉपर गाइडेड न्यूट्रिशन देते हैं, है ना, उनकी हैबिट्स को चेंज करते हैं धीरे धीरे, और उस हैबिट को चेंज करने में सपोर्ट करते हैं उनका। तब वो रिजल्ट्स आते हैं जो आप लोगों के साथ भी आ रहे हैं, मेरे साथ भी आया है, और हजारों और लोगों के साथ आ रहे हैं, है ना। अच्छा, आपको बिलीफ उतना ही था जितना पहले दिन है? नहीं, पहले दिन शायद नहीं था बिलीफ इतना, लेकिन वहां गए जब हम लोगों के बीच में रहे, हमने रिजल्ट सुने, राइट, फिर धीरे धीरे चीजों को फॉलो करना शुरू किया। तो उसका जब फॉलो करना शुरू किया तो उसका कुछ रिजल्ट आना शुरू हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे रिजल्ट आना शुरू हुआ वैसे वैसे बिलीव बढ़ता चला गया, और फिर इतना बड़ा कि अब हमने डिसाइड किया कि जब जैसे मेरी सेहत अच्छी हुई है, वैसे हम हजारों लोगों की सेहत बेहतर करने में उनकी मदद करेंगे। यस, ऐसे ही तो हुआ। तो ऐसे ही यहां पर भी होगा, है ना, जब हम अपने प्रोफेशन के लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप चाहे तो अपना वीडियो कैमरा सेल्फी, ऐसे कुछ शीशा नहीं है लगेगा कि वहां पे, तो आजकल मोबाइल का तो इस्तेमाल हर आदमी करता है ना, सेल्फी वाला वीडियो है, लगा लीजिए सामने, ऑन करके देखिए उसमें अपने आपको। वैसे तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी फोटो खींचते हैं हम लोग आजकल, है कि नहीं? आप लोग नहीं, मैं बहुत सारे लोग की उनकी बात कर रहे हैं, है ना। हम भी खींचते हैं, उसमें गलत क्या है? ओके। लेकिन ये इसको एज अ टूल यूज करना है हमें अपने बिलीफ सिस्टम को बेटर करने के लिए। आप रिकॉर्ड करके, विश्वास मानिए, कल जब हम लोग ने अपनी रिकॉर्डिंग्स को देखना और मॉडिफाई करना शुरू किया, तो मैंने बहुत सारे चेंजेस करे धीरे धीरे। कैसे दिख रहे हैं, कितनी लाइट है, क्या उसमें वीडियो आप देखेंगे जैसे जैसे आप, और मैं आपको अभी भी बता दे रहा हूँ, आप वीडियो जैसे जैसे देखेंगे उसके ऊपर आपको दिखेगा कि हर उसमें कोई ना कोई चेंज है, बात करने में, चेहरा किधर रखते हैं, दिखते कहाँ पर हैं, किस टाइप। तो ये सब चीजें भी आपको अपना अपने अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने हैं, ऐसे जैसे सामने कोई और दूसरा इंसान है। जब हम उसके रिकॉर्ड करेंगे तो हम हमें ऐसे हमें लगता है कि हम सब कुछ सही बोल रहे हैं, है ना, लेकिन सब कुछ सही नहीं बोल रहे हैं। तभी तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा है जो हमें चाहिए, है ना। और वो कहीं ना कहीं हमारे बिलीफ सिस्टम से ही लिंक है। हमें बिलीव ही नहीं है कि ये बात हमारी सुनेगा या मानेगा, क्योंकि हो सकता है पहले 50 लोगों ने मना कर दिया, इसलिए हमें 51वें आदमी के पास हम जब पहुंचे तो हमारा बिलीव खत्म हो गया, हमने भी उसको ऐसे ही कर। तो जब आप उसको रिकॉर्ड करेंगे अपनी बात को और सुनेंगे वापस, तो आपको ये समझ में आएगा कि मुझे क्या बातें बोलनी चाहिए, क्या बातें नहीं बोलनी चाहिए, कैसे मुझे दिखना चाहिए, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन कैसे थे, मुझे क्या करेक्शन करना है, शब्दों में क्या करेक्शन करना है। लिख लीजिए ये बात, रिकॉर्डिंग करनी है ना। किसकी रिकॉर्डिंग करनी है? वैसी रिकॉर्डिंग करनी है जैसे आप नॉर्मल बात करते हैं किसी से इनवाइट करने के लिए, घर वाले, घर के लोगों से या बाहर के लोगों से। ओके। तो उससे क्या होगा? इंप्रूवमेंट होगा, और जैसे जैसे आप इंप्रूव होंगे वैसे वैसे आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता चलेगा जाएगा, कि आप सब लोग एक लीडरशिप रोल के लिए पैदा हुए हैं। आप सब लोग पैदाइशी लीडर्स हैं, पैदाइशी। हमें खाली उसको अपने अंदर उस बिलीफ को ये बैठाना है अच्छे से, कि हम लोग बहुत जबरदस्त लीडर्स हैं, हम दुनिया के में बदलाव करने के लिए पैदा हुए थे, वही करने के लिए हम निकले हैं, और उसको हम करके ही मानेंगे, है ना। क्या है? यस। इसीलिए आप आए, इसीलिए आप सुबह रोज 4:45 बजे, 5 बजे से ज्वाइन करके हम लोग रोज इस सेशंस में कर रहे हैं। क्योंकि जो चीज आज नहीं थी उसको हमने बदल दिया, जो चीज 15 दिन पहले नहीं थी उसको हम बदलने के लिए तैयार हैं, नई चीजें सीखने के लिए तैयार हैं, समझने के लिए तैयार हैं। तो यही तो क्वालिटी चाहिए लीडर्स में, और क्या चाहिए? जो सुनने को, समझने को, अपने आप को बेहतर करने के लिए तैयार हो, इस चीज को समझने के लिए तैयार हो। क्योंकि बिलीफ सिस्टम दोनों तरफ से काम करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। जब हम लोग धीरे धीरे, कुछ आपको मालूम है, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं भी कहीं पढ़ रहा था, राइट, एक शेयर करता हूँ आपसे, नेगेटिव, है ना।
आपको पता है बहुत सारे लोग जो हिंदुस्तान में जो या बाहर भी, जिनको कहता है कि सांप काटने से सांप वो मर गया। आपको मालूम है ज्यादातर सांप जो काटते हैं वो नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं, है ना, उनमें जहर नहीं होता, है ना। लेकिन इंसान को इतना डर लग जाता है कि बिच्छू ने डंक मार लिया या सांप ने काट लिया तो। आपको पता है हिंदुस्तान में तो ज्यादातर बिच्छू जहां पर है उनमें तो जहर ही नहीं होता। सांपों में भी मैक्सिमम सांपों में जहर नहीं होता, है ना। लेकिन इंसान की मौत क्यों हो जाती है? उस डर के, उस बिलीफ सिस्टम, उसको वो बिलीव हो जाता है कि भैया सांप ने काट लिया अब मैं बचूंगा नहीं। ऐसे ही जब हम जल्दी एक्ट नहीं करते हैं तो हमें धीरे धीरे ये बिलीफ, ये धारणा हमारे अंदर घर करने लगती है। और फिर उसके साथ ये और कौन करवाता है? ये हमारे अगल बगल दोस्त यार पड़ोसी घर वाले। वो भी क्या है, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, देखो बहुत दिन से कर रहे हो, इतने दिन से कर रहे हो, कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा, ये वो ये सब चीजें फिर वो आपके दिमाग में, तो आपकी धारणा बिलीफ सिस्टम क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। और फिर अनफॉर्चुनेट सिनेरियो ऐसे होते हैं कि वो हमें, हमारे साथ नहीं रहते। बहुत सारे लोग जो आए थे अपनी जिंदगी को बदलने और जो बदलने लायक थे, लेकिन क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांगली नेगेटिव काम किया, नकारात्मक ऊर्जा जो है वो इतनी स्ट्रांगली काम की वहां पर, कि वो लोग वो नहीं कर पाए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम लोग सोच रहे हैं कि साहब मुझे करना है, करना है, करना है, इतने टाइम से लगे हुए हैं। उस दिन मैंने बहुत सारे लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट किया कि 5 साल हो गए, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेट। कम से कम आप लगे तो हुए हैं। इसका मतलब आपके अंदर जितनी भी नकारात्मकता है, उसके बावजूद ये पॉजिटिविटी है कि हम लगे रहेंगे तो हो जाएगा। यस। तो ये भी बिलीफ सिस्टम का है। लेकिन उसको और इंतजार मत कराइए। अपनी सफलता को कितना इंतजार करेंगे, कितनी दूर करेंगे, कितने साल ऐसे ही जिएंगे? काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? लाइफ एंजॉय नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कब तक नहीं करेंगे? तो बिलीफ सिस्टम, और ये केवल और केवल एक्शन से ही स्ट्रांग होता है। एक्शन से स्ट्रांग होगा, इन एक्शन से वीक होगा। यानी कि काम करने से स्ट्रांग होता चला जाएगा और ना काम करने से वीक होता चला जाएगा। यस। और आपके लोग भी कहने वाले, हम खुद उनको कहने के लिए कहते हैं, कह सकते हैं प्रेरित करते हैं। क्यों? अपने इनएक्शन से। वो देख रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है ना। लेकिन जब हम लोग करते रहेंगे और साथ में पेशेंस भी रखेंगे तो धीरे धीरे होने लगेगा। लेकिन बिलीफ सिस्टम को चेंज करना इज वन डे, वन डे, एक दिन, एक पल, एक क्षण का काम है। वो अगर आप आज कर लेंगे तो आज से हो जाएगा। लेकिन उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, किससे? एक्शन से। विदाउट एक्शन कुछ नहीं होगा। देखिए, एक्शन, एक्शन, कर्म, बार बार बोलता हूं ना, मैसिव एक्शन, मैसिव एक्शन। केवल एक्शन ही नहीं, मैसिव एक्शन। पूरे उससे आज ही रिकॉर्ड करिए, आज ही देखिए, नोट करिए। हमें अपनी टेस्टिमनी हम कैसे दे रहे हैं, हम कैसे लोगों से बात करें, नोट करिए क्या इंप्रूवमेंट करना है। दूसरे लोग बोलते हैं, मेरी एग्जाम्पल मैं बोलता हूं तो क्या, किस तरीके से, किस कॉन्फिडेंस से, वो चीज आपको अंदर पैदा करनी पड़ेगी, है ना। इसी को कहते हैं बिलीव सिस्टम। इसी के लिए मैथ्यूज ने कहा था फेक इट टिल यू मेक इट, है ना। लोगों ने उसका गलत मतलब, अरे फेक क्या, नहीं, बिलीव सिस्टम, बिलीव करिए जब तक हो ना जाए। और फिर वही बिलीफ सिस्टम आपको लेके जाएगा, वो करवा के मानेगा। नहीं, जब हमें अपने ऊपर विश्वास होगा कि देखो इस साल हम इस लेवल पे पहुंच जाएंगे, इस साल हमारी ये इनकम होगी, हम अपने आप विश्वास, जब हम अपने शीशे में आंखों से आंखें मिलाकर जो है वो चीजें अनाउंस करेंगे अपने आप को सबसे पहले, कि देखो यस मैं इस लायक हूं, मुझे इसीलिए यहाँ पे आया हूँ, मेरा एक कर्म था, मेरी ये नियति है सफल होना, मेरी नियति है लीडर बनना। तो फिर क्या होगा? वो चीजें इंस्टिल करेंगे। फिर हम जब हर इंसान से बात करेंगे तो वो जो भावनाएं हैं वो ट्रांसफर होंगी। वही ट्रांसफर होता है जो आप बिलीव करते हैं, कुछ और ट्रांसफर नहीं होता। आपका बिलीफ, आपका बिलीफ प्रोडक्ट पे, आपका बिलीफ सिस्टम पे, आपका बिलीफ इस अपॉर्चुनिटी पे, दैट इज द ओनली थिंग विच यू ट्रांसफर। ठीक है। आपकी आवाज में क्या खनक है, आपकी आंखों में कितना मतलब चमक है, आपके एक्शंस किस टाइप के हैं, कितना जोश है, डरे हुए बैठे हैं या उससे बात कर रहे हैं, नहीं, ये सब कुछ इम्पैक्ट करता है। और इसके साथ आप काम करेंगे और बात करेंगे तो विश्वास मानिए, आज ही से आपको 10 लोगों से जब आप बात करेंगे, आज ही से जब आप ये बिलीव करेंगे कि मुझे रोज एक कंज्यूमर बनना ही बनना है, बनेगा। आप देखिएगा कि जो कहते हैं ना, एक वो पिक्चर का डायलॉग याद आ गया, कि जब जो है आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात मिल जाती है उसको। तो यू विल ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम। ये कुछ नहीं, दिस इज द पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम, है ना।
हम अपनी धारणाओं से, अपनी शक्ल से आगे निकल गए। आज आपने सारा फाड़ दिया, फाड़ दिया सबने। हर वो चीज जो आपको आज तक सफल बनने से रोकी हुई थी, है ना, आपको इस सोचने नहीं दे रही थी कि हम भी कर सकते हैं, हम भी सफल हो सकते हैं, वो सब आज से हमने पीछे छोड़ दिया। तो आज का एक्शन क्या है? आज का पॉइंट है, जो चीज हमने आज तक छोड़ दी, जो हमने सोचा था, जो हमें डर लगता था कि नहीं हम इनसे कहेंगे ये सुनेंगे नहीं, उनसे कैसे कहें, बाहर कैसे निकले, इनसे कैसे बात करें, उससे कैसे बात करें, सबको छोड़ डालें। ये ऑर्डर लगाएंगे कैसे, करेंगे डिसिप्लिन में कैसे, इतना सामान डिटेल होगा, सब लीव एवरीथिंग बिहाइंड। क्योंकि टर्नओवर करेंगे तभी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। बिलीव करिए कि हमारा टर्नओवर 1 2 3 लाख नहीं, 10 लाख रुपए महीना हो, उसके लिए उस हिसाब से तैयारी करिए, क्योंकि जब वो होगा तभी तो इनकम होगी। ठीक है, अब उसको आप वॉल्यूम पॉइंट में कर सकते हैं, उसको आप रुपए में जोड़ सकते हैं, बट यू हैव टू बिलीव इन योर, कि मैं भी वैकेशन क्वालिफाई करूंगा, करूंगी, मेरे को भी वीआईपी वीवीआईपी क्वालिफाई करना है। और हम सब लोग बने हैं। ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करिए जो, हाँ मैं तो कहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग इतने लोग क्वालिफाई करें, वीआईपी वीवीआईपी इतने लोग वैकेशन क्वालिफाई करें कि मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाए कि हम कैसे लेके जाएंगे। चलिए, तो आज ये करना है और कल के लिए तैयारी करनी है। ओके, तो थैंक यू सो मच।